निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस एज यूजुअल डिस्कस्ड के हर रोज कुछ ना कुछ तो गैप अप या गैप डाउन चलते ही जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेक्टेड था तो वही हुआ, गैप अप हुआ है। और देखिए 16,800 को कल के दिन पे मैंने बोला था कि गाइस यहाँ तक मैक्सिमम सोच सकते हैं पहले दिन, और ये टूट जाते हैं तो ऊपर के साइड के लिए हम लोग सोच सकते हैं, वरना यहाँ से जो 618 के रिट्रेसमेंट भी है, गिरावट हुआ था, और जैसे ये रिएक्शन आया है इस जगह से जो गैप डाउन ओपनिंग वगैरह हुआ था, तो उसके रिएक्शन भी आना चाहिए, तो वही हम लोगों को दर्शा रहा है गाइस। यस ऑब्वियसली इसके नियर बाई नहीं गए, पहले ही कैंडल इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुआ, बहुत बड़ी नहीं मगर गैप अप ओपनिंग ही है, ऊपर जाने की कोशिश किया मगर उसके बाद नीचे के साइड पे चले गए। और अगर आपने मेरा वीडियोस देखे हैं तो मैंने कहा था कि मान लीजिए कि पहले कैंडल बन गई, उसके हाई या लो के ऊपर या नीचे जो भी चलते रहे उसके हिसाब से आप लोगों को ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाने हैं। और इस जगह पे जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था, देखिए उसके हिसाब से एक बार यहाँ पे फॉल हुआ था, थोड़े बहुत कोशिश किया गया मगर यही फॉल, और ये लेवल के अंदर आके रुक गए। कल जहाँ पे यहाँ पे एक डबल बटन जैसे बनाने के बाद प्राइस ऊपर उठे थे, उसी लेवल के नियर बाई प्राइस आ चुके हैं गाइस। ऑब्वियसली एक बार थोड़े नीचे कोशिश किया गया ऊपर, फिर से 2-3 बार, एक बार पूरे फॉल हो गया था मगर ये रिवर्स करके ग्रीन में एंड हुआ था ये कैंडल। उसके बाद 2 बार कोशिश किया मगर इसी लेवल पे आके रुका हुआ है, जो कि 16,500 हम लोग पकड़ सकते हैं। अभी चल रहा है 498, तो 16,500 हम लोग पकड़ सकते हैं। मतलब गाइस 500 से भी नीचे ये क्लोजिंग दिया है, तो कल के दिन पे हम लोग इसको ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे के साइड पे जाएंगे। इसके पीछे के 2 रीजन है गाइस। पहले बात है कि ये 490 ऑलरेडी 500 के नीचे चल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, एक बार 2 बार, ये बहुत बार, मतलब कि 1 2 3 चौथी बार, बहुत बार कोशिश किया गया तो ये टूट सकते हैं। और मेन जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है ये ट्रेल लाइन की सपोर्ट एंड ये लास्ट की सपोर्ट तोड़ा गया है गाइस। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाया गया है जिसकी कंफर्मेशन नीचे ही दिया गया है कि ये नीचे ही है। तो गाइस नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स अगर 16,500 के नीचे प्राइस चलना शुरू करते हैं तो आपका नेक्स्ट लेवल आपको पता ही है, 16,000 शुड बी इट्स नेक्स्ट लेवल। मगर गाइस 16,000 को आपको टारगेट करना जरूरी नहीं है। देखिए 250 के बाद यहाँ पे 16,190 पे हम लोगों का ये मार्क है, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है उसके लास्ट टाइम एनीवे। तो देखिए 16,200 तक की जगह आपके पास खुला रहेंगे, तो इस जगह पे गाइस 300 पॉइंट्स की जगह आपको मिल जाएंगे। यस ऑब्वियसली एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से अगर खुल गया फिर भी गाइस ये 16,200 तक आ सकते हैं, आने का चांस है। तो अगर मान लीजिए कि 450 या 400 तक खुल गए हैं और पहले 2 कैंडल आपको देखना ही है, उसमें अगर ये नीचे जाना देख रहे हैं कि कंफर्म हो गया है, तो डेफिनेटली आप लोग उस जगह पे 2 कैंडल के बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। इस जगह पे मैं आपको कुछ भी ट्रेंड लाइन वगैरह दिखा नहीं पाऊंगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो उसके बाद 16,200 तक की टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे, नीचे के साइड के लिए बता रहा हूँ। और अगर फ्लैट ओपनिंग वगैरह हो जाते हैं तो गाइस आपके लिए लेवल्स तो पता ही है, फिर भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करके देता हूँ। अगर इस जगह पे एक ब्रेकडाउन आपको दिख जाते हैं, ऐसे कुछ ब्रेकडाउन और एक कंफर्मेशन आपको चाहिए तो ले सकते हैं गाइस, 2 कैंडल बन जाते हैं, देन गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। आपके लिए 16,200 ज्यादा बड़ा हो जाएंगे, मगर आपको आरआर रेशियो के हिसाब से गाइस इसके बीच में 100 से लेकर 150 पॉइंट की आराम से टारगेट अचीव हो जाएंगे। ये हो गया है नीचे के साइड पे। और देखिए ये तो एकदम फॉलिंग पोजीशन पे आके खड़ा हुआ है, तो मार्केट का जो नेचर है वो थोड़ा अलग होते हैं, तो इसके चलते हुए आप लोग यहाँ पे ऐसे भी थॉट प्रोसेस रख सकते हैं। मान लीजिए कि ये ऐसी एक ट्रेंड लाइन को इस जगह पे ब्रेकआउट दे दिया गाइस, मगर इस पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए उतना मौका नहीं मिलेंगे, इसलिए कि गाइस इसको आप लोगों को समझना है कि देखिए इसके ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं तो ये कौन सी लेवल तक जाएंगे। पहली बात है देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको इसने ब्रेकडाउन दिया था, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन की वजह से ये ट्रेंड लाइन के रिट्रेसमेंट की लेवल इस जगह पे बन रहे हैं। तो गाइस देखिए इस जगह पे ब्रेकआउट आते भी है तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट होने का चांसेस आर वेरी हाई गाइस। तो यहाँ पे आने के बाद दोबारा नीचे के साइड पे आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है गाइस, इस लेवल को फॉलो करना होगा गाइस। देखिए यहाँ पे आके प्राइस रुक गए थे, इस जगह पे आके फाइटिंग हुआ, जो कैंडल इसने बनाई है
ये अच्छी खासी एक सप्लाई जोन के जैसे बनाया है। 100% तो सप्लाई जोन हम लोग नहीं कह पाएंगे, इसलिए कि ये देखिए ये एक्साइटिंग कैंडल नहीं है। फिर भी गाइस ये जो जोन बनाया जहां से प्राइस ने गिरावट चालू किया, इसको आपको डेफिनेटली रेस्पेक्ट देना है। 16,640 से लेके 50 आप लोग पकड़ सकते हैं, आप लोग 40 को भी पकड़ लीजिए। तो इस जगह पे अगर प्राइस ऊपर आते हैं तो इस लेवल तक की जगह पे अगर मान लीजिए कि 16,520 के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी या 550 के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मगर आपका जो टारगेट होगा गाइस वो 16,620 के बीच में होना चाहिए गाइस। तो 520 से लेके 620 तक ओनली 100 पॉइंट की जगह है। इस 100 पॉइंट के अंदर आपको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, अदरवाइज गाइस छोड़ दीजिए। गैप अप ओपनिंग वगैरह होते हैं तो प्राइस इस जगह पे कैसे मोमेंटम करते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ऊपर जाने के लिए पहली बात है इसके तो ब्रेकआउट आपको देखना ही पड़ेगा, और सेकेंड बात है गाइस इस लेवल को तोड़ के भी ऊपर के साइड पे जाना होगा। तो ऊपर जाने के लिए गाइस 16,640 या 50 को क्रॉस करने दीजिए। इस लेवल तक में भी 60-70 आ जाएंगे। ये देखिए 16,660 दिख रहे हैं, तो 60 को क्रॉस करके कंफर्मेशन देने दीजिए। ऐसे कुछ कंफर्म हो गए हैं देन गाइज आपको ऊपर के लिए सोचना है, अदरवाइज गाइज अभी ऊपर के लिए मत सोचिए। और मैक्सिमम जो टारगेट होंगे वो गाइज आपको 16,800 के नीचे मिलेंगे, उसके पहले आपको निकल जाना है। यहाँ तक टारगेट मत कीजिए अगर इस जगह पे आपको ब्रेकआउट भी मिल जाते हैं तो। जैसे मार्केट गिरावट हो रहा है उसके हिसाब से हर वो ऊपर के लेवल डिफिकल्ट होते जाएंगे जब तक मार्केट नीचे के साइड पे ही प्रेशर फील करे। एक दिन या 2 दिन बाद अगर ऐसे कुछ बड़े मोमेंटम आ जाते हैं, बड़ी बड़ी कैंडल बना के ये सभी लेवल्स को गैप को भी फील करते हुए ऊपर चले जाता है, देन वो अलग बात है। अदरवाइज जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से गाइस ऊपर के हर लेवल पे एक कठिनाई आपको फेस करके जा सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखिए नीचे के साइड पे तो बहुत सारा पोजीशंस वगैरह हम लोगों को दिख रहे हैं कि बना रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे मार्केट को रोके जा रहे हैं, ठीक है। और पॉजिटिव कुछ वैसे चेंज नहीं है, तो पोजीशन तो बनाया जा रहा है मगर उससे भी ज्यादा पोजीशन देखिए इस जगह पे देखिए। ऑब्वियसली नियर बाई जो सबसे 16,500 को सबसे ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है नीचे के लेवल्स के लिए। 48.5 लैक्स की पोजीशन एंड 50.1% की चेंजेस जो कि गाइस एट द मनी पे ही है। मगर जो लेवल्स ऊपर की साइड पे है गाइस हर वो लेवल पे कुछ ना कुछ पोजीशंस हम लोगों को दिख रहे हैं। कंपैरिजन करें तो नंबर के तो कुछ नीचे के साइड पे नियर बाई जो नंबर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड पे जाते हैं, इस जगह से प्राइस अगर ऊपर की साइड पे जाते हैं मतलब कि 16,500 से अगर प्राइस ऊपर की साइड पे जाते हैं तो गाइस देखिए उसके जो पहले पड़ाव होता है वो 17,000 के 17,000 पे माइनस दिख रहे हैं आज के एक्सपायरी थे। ऑल्दो द पोजीशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग 56.3 लाख की पोजीशंस, ठीक है। और उसके हिसाब से देखिए हर वो ऊपर पे कुछ ना कुछ हार्डल हम लोगों को दिख रहे हैं। 16,600 पे 45.6 46.3 तो एग्जैक्टली एट द मनी पे ही चल रहे हैं। मगर एट द मनी के हिसाब अगर करें तो इस पे परसेंटेज के चेंजेस देखिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो इसके चलते हुए हम लोगों को ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकते हैं। ओके, ये परसेंटेज के चेंजेस, मगर नंबर्स की चेंजेस अगर देखते हैं तो ये दर्शा रहा है कि ऊपर के साइड पे जाएंगे, तो कल के दिन पे डिसाइड तो हो ही जाएंगे। फिलहाल गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से आपको यही बता पाऊंगा। देखिए नीचे के साइड पे 16,000 पे सबसे ज्यादा नीचे के साइड पे है 54.5 लाख की पोजीशंस जो कि 16,000 पे है। तो कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि 16,000 तक प्राइस नहीं आ सकता है, और देखिए उससे भी ज्यादा है। इसमें माइनस तो दिख रहे हैं मगर 56.3 लाख की पोजीशन है 17,000 पे, तो माइनस थोड़े नहीं अच्छा खासा माइनस दिख रहे हैं। आज एक्सपायरी थे उसी वजह से शायद, मगर 17,000 इज और एट दैट लेवल्स गाइड, ये है 17,000 के लेवल। तो कल के दिन के पे अगर आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख जाते हैं और 16,800 भी तोड़ते हुए दिख जाते हैं, देन गाइस ये ऊपर उठ सकते हैं, अदरवाइज गाइस ये ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसके लिए बहुत इसको मेहनत करना पड़ेगा या बहुत स्ट्रांगनेस इसमें लाना पड़ेगा, तो ही ये 70,000 को पार कर सकते हैं। ऑल्दो ये रीजन एक है क्या गाइस, यहाँ पे एक वैकेंट एरिया है। इस वैकेंट एरिया की वजह से अगर 16,800 किसी भी तरह टूट जाते हैं
देन गाइज ये वैकेंट एरिया की वजह से 17,000 बहुत आसान से टूट जाएंगे। इसी वजह से ना थोड़े बहुत इस जगह पे माइनस दिख रहे हैं। अगर एक बाउंस बैक आता है तो ये माइनस थोड़ा दिख रहा है, मगर पोजीशन स्ट्रांग है। तो एक चीज आपके लिए आसान है, अगर प्राइस नीचे के साइड पे जा रहे हैं तो बेसिकली आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, इसलिए कि देखिए ये लेवल तो टूट जाएंगे और उसके बाद देखिए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। तो उसके बाद 16,000 बहुत दूर है, 16,500 तो ये है। तो 16,100 या 200 पे हम लोगों ने टारगेट दिया, तो 200 तक आपको अचीवेबल टारगेट है। देखिए जो भी नंबर है बहुत कम है, तो 16,100 को अवॉइड कर दीजिए, इसके बीच में आपको प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो नीचे जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले वो उठाइए, और ऊपर के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए गाइस दो लेवल्स मैंने बताया गाइस, कि ये लेवल तक एक लेवल होता है, अगर इस पे आपको एंट्री मिलते हैं तो 100 पॉइंट के बीच में आपको निकल जाना है, या तो गाइस 16,800 के लेवल जो है ये लेवल टूट जाएंगे, देन गाइस ऊपर के साइड के लिए आप लोग थॉट प्रोसेस रख सकते हैं। और ये लेवल टूट जाते हैं तो भी गाइस 16,800 तक के बीच में आपको इसको जरूर रिस्पेक्ट देना है गाइस। तो इसके बाद आते हैं 17,000 के लेवल, अगर 16,800 टूट जाते हैं तो थोड़े बहुत दूर है, 500 पॉइंट की दूर है, मगर प्राइस जैसे चल रहे हैं थोड़े बहुत साइडवेज ऊपर नीचे एक ही रेंज के बराबर चल रहे हैं, इसी रेंज के अंदर यहाँ से लेके इस जगह के बीच में ही 1 2 3 4 दिन बिता दिया गाइस, ठीक है। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।